अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में देखिए हम बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की एक नई वैकेंसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। इस नोटिफिकेशन में देखिए क्या कहा गया है, एक एक बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छे से पूरी तरह से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा ताकि आपको फिर किसी भी वेबसाइट या किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत देखिए औषधि निरीक्षक के कुल कितने सीट हैं दोस्तों? 55। तो ये ड्रग इंस्पेक्टर, बिहार लोक सेवा आयोग ने ड्रग इंस्पेक्टर के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है। और देखिए दोस्तों इसमें टोटल पद कितने हैं? तो 55 पद हैं। चलिए अब मैं कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी का कितना पद है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं दोस्तों अनारक्षित वर्ग। देखिए अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल। तो देखिए इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 27 है, जिसमें 7 क्या है? महिलाओं के लिए रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस में देखिए दोस्तों 6 है, जिसमें 2 महिलाओं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति में देखिए 8 है, तो 4 महिलाओं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति में देखिए 0, तो यहाँ भी 0 है दोस्तों। ओबीसी में देखिए 5 है, तो महिलाओं के लिए 2 सीट रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग में देखिए 7 है, तो यहाँ 2 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए देखिए 2 सीट है, तो वहाँ तो दोस्तों है ही है। तो देखिए 55 टोटल हो गए। और इसके बाद देखिए कुल पदों की देखिए कुल जो महिला पदों की संख्या हो गई 17 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 55 है। तो 55 में 17 सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब देखिए फ्रीडम फाइटर जो होते हैं स्वतंत्रता सेनानी, उनके देखिए सेनानियों पोता पोती नाती के लिए 1 सीट यहाँ पे रिजर्व कर दी गई है। चलिए अब बात करते हैं दिव्यांग जन। देखिए यहाँ पीडब्ल्यूडी यानी कि जो विकलांग कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टिबाधित VI का देखिए यहाँ पे 1 सीट है VI का। इसी तरह देखिए मूक बाधिर का देखिए दोस्तों यहाँ भी इसमें भी 1 सीट है। इसी तरह देखिए अस्थि विकलांग जिसे हम OH कहते हैं, इसमें कोई भी सीट नहीं है। मनोविकार या बहु दिव्यांग, इसमें भी देखिए कोई सीट नहीं है। तो इस दिव्यांगों के लिए 4% का जो आरक्षण है दोस्तों, तो उसमें 2 कैटेगरी में सीट है, 2 में नहीं है। अब देखिए इसमें जो वेतन आपको मिलेगा वो 9300 से लेकर 34,800 रुपये तक आपका सैलरी जाएगा। और ग्रेड पे यहाँ पे आपको 5400 रुपये मिलने वाला है। और सैलरी जो मिलेगी वो लेवल 9 यानी कि 9 स्तर का, आपको 9 स्तर का सैलरी मिलने वाला है। चलिए अब शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर लेते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता में देखिए ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज ए इंस्पेक्टर अंडर द एक्ट शैल बी पर्सन हु हैज ए डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस और मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय लॉ। तो आपको देखिए डिग्री होना चाहिए फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल साइंस में, देखिए दोस्तों फार्मास्यूटिकल साइंस में, मेडिसिन विथ स्पेसिस में होना चाहिए, या देखिए क्लिनिकल एंड फार्मोलॉजी में होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी में आपको डिग्री होना चाहिए। देखिए विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल विज्ञान में स्नातक या क्लिनिकल फाइकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में विशेषज्ञ सहित मेडिसिन में स्नातक की डिग्री आपको होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा, वरना मत भरिएगा दोस्तों। तो ये तो हो गई डिग्री की बात। अब देखिए थोड़ा सा अनुभव की यहाँ पे जो अनुसूची ग में निर्दिष्ट कम से कम एक पदार्थ के निर्माण में 18 महीनों में कम से कम अनुभव नहीं रखते हों, या जो अनुज्ञापन प्राधिकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रयोगशाला में अनुचित ग में विनिष्ट कम से कम एक पदार्थ जांच करने का 18 महीने में कम से कम अनुभव नहीं रखते हों, परंतु केवल वे निरीक्षण। तो देखिए दोस्तों आपको इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए 18 महीने में, कम से कम आपका 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। 18 महीना से अगर कम में आप कर लेते हैं तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा आपको लगता है
तो आपके लिए ये फॉर्म नहीं है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा, अभी लिखित परीक्षा की हम बाद में बात करेंगे दोस्तों, आरक्षण कोटि की हम बात कर लेते हैं। तो कोटि, और देखिए यहाँ पे कोड को बता देते हैं कि शेड्यूल कास्ट का देखिए कितना, एससी का कोड 2 है, अनुसूचित जनजाति एसटी का देखिए 3 है, अति पिछड़ा वर्ग का ईबीसी का देखिए यहाँ पे 4 है, पिछड़ा वर्ग का देखिए कितना है 5 है, और आर्थिक रूप से कमजोर का 7 है। कोड है ये, देखिए कोटि का कोड है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एज की, उसके बाद बाकी को हम देखेंगे। अभी बहुत सारी बातें हैं इसमें दोस्तों। देखिए शुल्क, एप्लीकेशन फ़ी को आप यहाँ पे देख लीजिए। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए देखिए 750 रुपये है, जनरल के लिए। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है। तो जो बिहार के राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति हैं उनको 200 रुपये। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी देखिए 200 रुपये हैं। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए देखिए कितना है, 750 रुपये है। और देखिए ये जो आपको करना है वो नेट बैंकिंग यानी कि ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है दोस्तों। तो ये तो हो गई एप्लीकेशन फ़ी की बात। चलिए अब एज की बात कर लेते हैं। हाँ, यहाँ देख लीजिए कब से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है। तो फॉर्म जो भरना शुरू हो रहा है वो 25 नवंबर 2022 से शुरू हो रहा है दोस्तों। और लास्ट जो डेट है वो देखिए 16/12/2022 यानी कि 16 दिसंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कब से? तो 25 नवंबर 2022 से। तो ये तो हो गई डेट की बात। चलिए अब थोड़ा सा एज को देख लेते हैं कि एज के बारे में क्या कहा गया है। ओह एक मिनट दोस्तों, लगता है एज ऊपर चला गया है। एक मिनट, एक मिनट दोस्तों। हाँ, एज यहाँ पे देख लीजिए। एज में अगर हम बात करें तो आना देखिए न्यूनतम तो आपको 21 साल होना चाहिए कम से कम। और देखिए अनारक्षित के लिए पुरुष जो है उनके लिए 37 साल, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए देखिए, और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए क्या है दोस्तों, 42 वर्ष। इससे ज़्यादा आपका एज एक दिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। ये तो हो गई उम्र की बात। अब देखिए आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगा दोस्तों। तो चयन प्रक्रिया में आपको लिखित परीक्षा, यहाँ देखिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर आपका होगा। सबसे पहले रिटन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो देखिए प्रथम पत्र होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे द्वितीय पत्र होगा। और देखिए कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले 4 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र में निम्नलिखित के अनुसार 50 अंकों की 2 इकाइयाँ होगी। प्रत्येक पत्र की अवधि क्या होगी दोस्तों, 2 घंटे होगी। देखिए 50 प्रश्नों की संख्या, समय 2 घंटा। तो चारों में ऐसे ही होगा दोस्तों। देखिए 4, देखिए तृतीय, ये 4th हो गया। अब देखिए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर रिक्तियों के 2.5 गुना बराबर संख्या वाले अभ्यर्थियों को क्या है दोस्तों, साक्षात्कार में बुलाया जाएगा। अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उसका 2.5 गुना जो कैंडिडेट है वो इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं साक्षात्कार में प्राप्त को जोड़कर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो दोनों के मिलान के जो भी आपका मार्क्स होगा उसी के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और देखिए आरक्षण का क्या, तो आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनिवार्य होगा। अगर आप स्थायी पता जो दीजिएगा, एड्रेस दीजिएगा, उसी के अनुसार आपको आरक्षण मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र, देखिए जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी मूल निवास आपको प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप पिछड़ी जाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको
नॉन क्रीमी लेयर का देखिए रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं को जाति, अस्थायी निवास और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। तो जो महिलाएं आरक्षण का दावा करती हैं, करना चाहती हैं, उनको पिता के नाम से और उनका एड्रेस होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये सब तो हो ही गया, बाकी आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा और अच्छा से, अगर आपको समझ में कहीं नहीं आया होगा तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।